शांति। सभी भाई बहन को ओम शांति। प्रातः मुरली ओम शांति। वावदादा मधुबन। मीठे आज मुरली है 23 दिसंबर 2025 की। मीठे बच्चे, जो संकल्प ईश्वरी सेवा अर्थ चलता है उसे शुद्ध संकल्प व निरसंकल्प ही कहेंगे, व्यर्थ नहीं। प्रश्न है, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी फर्ज अदाई पालन करते भी अनासक्त रहो। उत्तर है, मित्र संबंधियों की सर्विस भले करे लेकिन लौकिक ऐश्वर्य दृष्टि रख करके करो। उनमें मोह की रंग नहीं जानी चाहिए। अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प भी चलता है तो वह विकर्म बन जाता है, इसलिए अनासक्त होकर फर्ज अदाई पालना करो। जितना हो सके देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। आज तुम बच्चों को संकल्प विकल्प निसंकल्प आज तुम बच्चों को संकल्प विकल्प निसंकल्प अथवा कर्म अकर्म और विकर्म पर समझाया जाता है। जब तक तुम जहाँ हो तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी रह नहीं सकता। अब ये संकल्प जहाँ भी चलेंगे सतयुग में भी चलेंगे और अज्ञान काल में भी चलते हैं, परंतु ज्ञान में आने से संकल्प नहीं, क्योंकि तुम ईश्वरी सेवा अर्थ निमित्त बने हो। तो जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता वह संकल्प नहीं, वह निसंकल्प ही है। बाकी जो फालतू संकल्प चलते हैं अर्थात कलयुगी संसार और कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति चलते हैं वह विकल्प कहे जाते हैं। जिससे ही विकर्म बनते हैं और विकर्मों से दुख प्राप्त होता है। बाकी जो जग प्रति अथवा ईश्वरी सेवा प्रति संकल्प चलता है वह गोया निरसंकल्प हो गया। शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति चले देखो वहाँ बाबा जहाँ बैठा है, तुम बच्चों को संभालने अर्थ उसकी सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलता है, परंतु ये संकल्प नहीं, इससे विकर्म नहीं बनता है। परंतु यदि किसी का विकार संबंधी प्रति संकल्प चलता है तो उनका विकर्म अवश्य ही बनता है। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं कि मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, परंतु अलौकिक ईश्वरी दृष्टि से। वह मोह का रंग नहीं आनी चाहिए। नाशक्त होकर अपनी फर्ज अदाई पालन करनी चाहिए, परंतु जो कोई जहाँ होते हुए कर्म संबंध में होते हुए उनको नहीं काट सकते तो भी उन्हें बाबा को नहीं छोड़ना चाहिए। हाथ पकड़ा होगा तो कुछ न कुछ पद प्राप्त कर लेंगे। अब ये तो हर एक अपने को जानते हैं कि मेरे में कौन सा विकार है। अगर किसी में एक भी विकार है तो वह देह अभिमानी जरूर ठहरा, जिसमें विकार नहीं वह ठहरा देही अभिमानी। किसी में कोई भी विकार है तो वह सजाएं जरूर खाएंगे, और जो विकारों से रहित है वह सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। जैसे देखा कोई बच्चा है जिनमें ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, वो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। अब उन्हीं की बहुत ज्ञान विज्ञान में अवस्था है, वह तो तुम सब भी वोट देंगे। अब ये तो जैसे मैं जानता हूँ वैसे तुम बच्चे भी जानते हो। अच्छों को सब अच्छा कहेंगे, जिसमें कुछ खामी होगी उनकी सभी वही बांट देंगे। अब ये निश्चय करना जिनमें कोई विकार है वो सर्विस नहीं कर सकते। जो विकार प्रूफ है वो सर्विस कर औरों को आप समान बना सकेंगे। इसलिए विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए, विकल्प पर पूर्ण जीत चाहिए। ऐश्वर्य अर्थ संकल्प को निसंकल्प कह सकते हैं। वास्तव में निसंकल्पता उसी को कहा जाता है जो संकल्प चले ही नहीं, दुख सुख से न्यारा हो जाए। वह तो अंत में जब तुम हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हो, वहाँ दुख सुख से न्यारी अवस्था में तब कोई संकल्प नहीं चलता। उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मी अवस्था में रहते हो, जहाँ तुम्हारी संकल्प जरूर चलेगा, क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हुए हो, तो उसके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे। सतयुग में शुद्ध संकल्प चलने के कारण संकल्प नहीं, कर्म करते भी कर्म बंधन नहीं बनता। समझा। अब कर्म अकर्म और विकर्म की गति तो बाप ही समझा सकते हैं। वही विकर्मों से छुड़ाने वाला है जो इस संगम पर तुमको पढ़ा रहे हैं। इसलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत ही सावधानी रखो, अपना हिसाब किताब को भी देखते रहो। तुम जहाँ आए हो हिसाब किताब चुकतू करने, ऐसा तो नहीं जहाँ आकर वे हिसाब किताब बनाते जाओ तो सज़ा खानी पड़े। जहाँ गर्भ जेल की सज़ा कोई कम नहीं है। इसी कारण बहुत ही पुरुषार्थ करना है।
ये मंजिल बहुत बारी है, इसलिए सावधानी से चलना चाहिए। विकल्पों के ऊपर जीत पानी है जरूर। अब कितने तक तुम विकल्पों पर जीत पाई है? कितने तक इस नीर संकल्प अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हो? ये तुम अपने को जानते रहो। जो खुद को नहीं समझ सकते हैं वह मम्मा बाबा से पूछ सकते हैं, क्योंकि तुम तो उनके वारिस हो, तो वह बता सकते हैं। निसंकल्प अवस्था में रहने से तुम अपने तो क्या किसी के विकर्मों को दबा सकते हो? किसी भी विकारी के विकर्मों को दबा सकते हो? कभी भी कामी पुरुष तुम्हारे सामने आएगा तो उसका विकारी संकल्प नहीं चलेगा। जैसे कोई देवताओं के पास जाते हैं तो उनके सामने वह शांत हो जाते हैं, वैसे तुम भी गुप्त रूप से देवताएं हो। तुम्हारे आगे भी किसी का विकारी संकल्प नहीं चल सकता, परंतु ऐसे बहुत कामी पुरुष है जिनका कुछ संकल्प अगर चलेगा तो भी पार नहीं कर सकेगा। अगर तुम जोग युक्त होकर खड़े रहेंगे तो देखो बच्चे, तुम जहाँ आए हो परमात्मा को विकारों की आहुति देने, परंतु कोई ने अभी कायदे से आहुति नहीं दी है। उन्हीं का जोग परम पिता से जुटा हुआ नहीं है। सारा दिन बुद्धि जोग बरकता रहता है, अर्थात देही अभिमानी नहीं बने हैं। देह अभिमान होने के कारण किसी के स्वभाव में आ जाते हैं, जिस कारण परमात्मा से प्रीत निभा नहीं सकते, अर्थात परमात्मा अर्थ सर्विस करने के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। तो जो परमात्मा से सर्विस ले फिर सर्विस कर रहे हैं, अर्थात पतितियों को पावन कर रहे हैं, वही मेरे सच्चे पक्के बच्चे हैं। उन्हें बहुत भारी पद मिलता है। अभी परमात्मा खुद आकर तुम्हारा बाप बना हुआ है। उस बाप को साधारण रूप में ना जानकर कोई भी प्रकार का संकल्प उत्पन्न करना गोया विनाश को प्राप्त होना। अभी जे समय आएगा जो 108 ज्ञान गंगाएं पूर्ण अवस्था को प्राप्त करेगी, बाकी जो पड़े हुए नहीं होंगे तो वह अपनी ही बर्बादी करेंगे। जे निश्चय जानना, जो कोई इस ऐश्वर्य जग में छिपकर काम करता है तो उनको जानी जानन हर बाबा देख लेते हैं। वह फिर अपने साकार स्वरूप बाबा को टच करता है। सावधानी देना अर्थ तो कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। बल भूलें होती है, परंतु उनको बताने से ही आगे के लिए बच सकते हैं। इसलिए बच्चे सावधान रहना। बच्चों को पहले अपने को समझना चाहिए कि मैं हूँ कौन। वाट आई एम आई। मैं शरीर को नहीं कहते, मैं कहते हैं आत्मा को। मैं आत्मा कहाँ से आया हूँ, किसकी संतान हूँ। आत्मा को जब ये मालूम पड़ जाए कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, तब अपने को याद करने से खुशी आ जाए। बच्चों को खुशी तब आती है जब बाबा के ऑक्यूपेशन को जानते हैं। जब तक छोटा बच्चा है बाबा के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता, तब तक इनकी खुशी नहीं रहती। जैसे बड़ा होता जाता, बाबा के ऑक्यूपेशन का पता पड़ता जाता, तो वो नशा व खुशी चढ़ती जाती है। तो अब पहले उनके ऑक्यूपेशन को जानना है कि हमारा बाबा कौन है, वह कहाँ रहता है। अगर कहे आत्मा उसमें मर्ज हो जाएगी तो आत्मा विनाशी होगी, तो खुशी किसको आएगी। तुम्हारे पास जो नए जिज्ञासु आते हैं उनको पूछना चाहिए कि तुम जहाँ क्या पढ़ते हो, इससे क्या स्टेटस मिलती है। उस कॉलेज में तो पढ़ने वाले बताते हैं कि हम डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, तो उन पर विश्वास करेंगे ना कि जब बराबर पढ़ रहे हैं। जहाँ भी स्टूडेंट बताते हैं कि ये है दुख की दुनिया, जिसको नर्क हेल अथवा डेविल वर्ल्ड कहते हैं, उनके अगेंस्ट है हेवन अथवा डीटी वर्ल्ड, जिसको स्वर्ग कहते हैं। ये तो सभी जानते हैं, समझ भी सकते हैं कि ये वह स्वर्ग नहीं है, ये नरक है अथवा दुख की दुनिया है, पाप आत्माओं की दुनिया है। तब तो उसको पुकारते हैं कि हमको पुण्य की दुनिया में ले चलो। तो ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं वह जानते हैं कि हमको बाबा उस पुण्य की दुनिया में ले चले रहे हैं। तो जो नए स्टूडेंट आते हैं उनको बच्चों से पूछना चाहिए, बच्चों से पढ़ना चाहिए। वह अपने टीचर का अथवा बाबा का ऑक्यूपेशन बता सकते हैं। बाप थोड़े ही अपनी सराहना खुद बैठ करेंगे, टीचर अपनी महिमा खुद सुनाएंगे क्या। वह तो स्टूडेंट सुनाएंगे कि ये ऐसी टीचर है। तब कहते हैं स्टूडेंट सोच मास्टर, तुम बच्चे जो इतना कोर्स पढ़कर आए हो, तुम्हारा काम है न्यू को बैठा समझाना। बाकी टीचर जो भी है
जो BA MA पढ़ा रहे हैं वह बैठ नए स्टूडेंट को ABC सिखलाएंगे क्या? कोई कोई स्टूडेंट अच्छे होशियार होते हैं वह दूसरों को भी पढ़ाते हैं। उसमें माता गुरु तो मशहूर है। जे है DT धर्म की पहली माता, जिसको जगदम्बा कहते हैं। माता की बहुत महिमा है। बगल में काली, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी, इन चारों देवियों की बहुत पूजा करते हैं। अब उन चार का ऑक्यूपेशन तो मालूम होना चाहिए। जैसे लक्ष्मी है तो वह है गॉडेस ऑफ वेल्थ। वह तो जहाँ ही राज्य करके गई है। बाकी काली, दुर्गा आदि जे तो सब इन पर नाम पड़े हैं। अगर चार माताएं हैं तो उनके चार पति भी होने चाहिए। अब लक्ष्मी को तो नारायण पति प्रसिद्ध है। काली का पति कौन है? शंकर। लेकिन शंकर को तो पार्वती का पति बताते हैं। पार्वती कोई काली नहीं है। बहुत है जो काली को पूजते हैं, माता को याद करते हैं, लेकिन पिता को नहीं। पिता का पता ही नहीं है। काली है जो तो पति होना चाहिए, जहाँ पिता होना चाहिए। कुछ तो काली का जा तो पति होना चाहिए जा पिता होना चाहिए, लेकिन जे कोई को पता नहीं है। तुमको समझाना है कि दुनिया जे एक ही है। जो कोई समय दुख की दुनिया अथवा दोजक बन जाती है, वही फिर सतयुग में बहिष्त अथवा स्वर्ग बन जाती है। लक्ष्मी नारायण भी इस ही सृष्टि पर सतयुग के समय राज्य करते थे। बाकी सुषम में तो कोई बैकुंठ है नहीं। जहाँ सुषम लक्ष्मी नारायण है, उनके चित्र जहाँ ही है तो जरूर जहाँ ही राज्य करके गए हैं। खेल सारा इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड से चलता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड की है। सूक्ष्म वतन की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी होती नहीं। लेकिन सभी बातों को छोड़ तुमको ने जिज्ञासु को पहले अल्फ सिखलाना है, फिर वह समझाना है। अल्फ है गॉड, वह सुप्रीम सोल। जब तक जे पूरा समझा नहीं है तब तक परमपिता के लिए वह लब नहीं जागता, वह खुशी नहीं आती। क्योंकि पहले जब बाबा को जाने तब उनके ऑक्यूपेशन को भी जानकर खुशी में आवे तो खुशी है इस पहली बात को समझने में। गॉड तो एवर एवर हैप्पी है, अनंत स्वरूप है। उनके हम बच्चे हैं तो क्यों ना वह खुशी आनी चाहिए, वह गुद क्यों नहीं होती। आई एम सन ऑफ गॉडेस, आई एम एवर हैप्पी मास्टर गॉड। वह खुशी नहीं आती तो सिद्ध है अपने को बच्चा नहीं समझते। गॉड इज़ एवर हैप्पी बट आई एम नॉट हैप्पी, क्योंकि फादर को नहीं जानते हैं। बात तो सहज है। कोई कोई को जे ज्ञान सुनने के बदले शांति अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत है जो ज्ञान उठा भी नहीं सकेंगे। इतना समय कहाँ है। बस इस अल्फ को भी जानकर साइलेंस में रहे तो वह भी अच्छा है। जैसे सन्यासी भी पहाड़ों की कंदराओं में जाकर परमात्मा की याद में बैठते हैं, वैसे परमपिता परमात्मा की उस सुप्रीम लाइट की याद में रहे तो भी अच्छा है। उसकी याद से सन्यासी भी निरकारी बन सकते हैं, परंतु घर बैठे तो याद कर नहीं सकते। वह तो बाल बच्चों में मोह जाता रहेगा, इसलिए तो सन्यास करते हैं, होली बन जाते हैं। तो उसमें सुख तो है ना। सन्यासी सबसे अच्छे हैं। आदिदेव भी सन्यासी बनना है ना। बस माने उनका आदिदेव का मंदिर खड़ा है जहाँ तपस्या कर रहे हैं। गीता में भी कहते हैं कि देह के सभी धर्मों का संन्यास करो। वह संन्यास कर जाते तो महात्मा बन जाते। गृहस्थी को महात्मा कहना बेकायदे है। तुमको तो परमात्मा ने आकर संन्यास कराया है। संन्यास करते ही सुख के लिए। महात्मा कभी दुखी नहीं होते। राजाएं भी संन्यास करते हैं तो ताज आदि फेंक देते हैं। जैसे गोपी चंद ने संन्यास किया तो जरूर उसमें सुख है। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, कोई भी उल्टा कर्म छिपकर नहीं करना है। बाप दादा से कोई भी बात छिपानी नहीं है। बहुत बहुत सावधान रहना है। स्टूडेंट सोच मास्टर जो पढ़ा है वह दूसरों को पढ़ाना है। एवर हैप्पी गॉड के बच्चे हैं। इसी समृद्धि में पार खुशी में रहना है। वरदान, भिखारी रूपी सांप को भी सैया बनाने वाले
विष्णु के समान सदा विजय निश्चिंत भव। जो विष्णु की सैया दिखाते हैं वह आप जी बच्चों के सहयोगी जीवन का यादगार है। सहयोग द्वारा विकार रूपी सांप भी अधीन हो जाते हैं। जो बच्चे विकारों रूपी सांपों पर विजय प्राप्त कर उन्हें राम की सैया बना देते हैं वह सदा विष्णु के समान हर्षित व निश्चिंत रहते हैं। तो सदा ये चित्र अपने सामने देखो कि विकारों को अधीन किया हुआ अधिकारी हूँ। आत्मा सदा आराम की स्थिति में निश्चिंत है। श्लोगन है, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बालक और मालकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। व्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धून लगाओ। अपनी हर कर्मेंद्रियों की शक्ति को इशारा करो तो इशारे से ही जैसे चाहो वैसे चला सके। ऐसे कर्मेंद्रीय जीत बनो तब फिर प्रकृति जीत बनकर माते सिद्धि का आसनदारी सो विश्व राज्याधिकारी बनेंगे। हर कर्मेंद्रीय जी हजूर करती हुए चले। अब राज्याधिकारी का सदा स्वागत अर्थात सलाम करती रहे तब कर्मातीत बन सकेगी। ओम शांति।